नाम कीर्तन जो हमने किया अभी, आपको पता भी होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इसके मेन प्रचारक थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो गोरे कृष्ण हैं। हाँ इसीलिए मैंने ऐसा वर्ड बोला कि ध्यान में रहे। कौन है? गोरे कृष्ण। मतलब कृष्ण जब गोरे होते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु। जब कृष्ण जो है राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं तो वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भाव और कांति। कांति मतलब रंग। तो राधा रानी का रंग कैसा है? गोरा कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। वैसे उनका जो रंग है वो तप्त कांचन जो है पीले पिघलते हुए सोने के जैसा है रंग राधा रानी का। तो वैसा कलर जो है, लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम गोरा बोल देते हैं कि हाँ गोरा। तो इसलिए गोरा कृष्ण। तो राधा रानी का भाव और कांति यानी कि रंग लेकर के जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो किस रूप में हो जाते हैं? मतलब कृष्ण जैसे खड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए खड़े हैं ना कृष्ण। अब ये कृष्ण राधा रानी का भाव ले लें, भाव अपने अंदर ले लें और रंग ले लें तो वही कृष्ण बन जाएंगे। कौन? चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और जब कृष्ण तो ये चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं इस धरा धाम पे, कितने साल पहले आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु? आप सबको नहीं पता होगा, शायद पता है। हाँ, लगभग 500 सवा 500 साल पहले पश्चिम बंगाल में नवद्वीप जिले में, मायापुर जिले में प्रकट हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इनका वर्णन जो है, इनको गुप्त अवतार के बारे में जाना जाता है शास्त्रों में, गुप्त छद्म अवतार, इसलिए लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं। तो भगवान के बारे में कौन जान सकता है भला? भगवान स्वयं बताएंगे तभी कोई व्यक्ति जान सकता है भगवान के बारे में। ऋषभ, तो भगवान के विषय में भगवान ही बता सकते हैं ना। तो शास्त्रों में यह श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आया है। हम देखते हैं कलयुग में बहुत सारे भगवान प्रकट हो जाते हैं। बरेली में भी हैं, है कि नहीं? हैं, बरेली में है। हमारे विशाल को बता रहे थे एक बरेली में भगवान है, वो अपने आप को भगवान बोलते हैं। और ऐसे लखनऊ में एक है भगवान, लेडीज़ भगवान। लेडीज़ भगवान का नाम क्या है? प्रमिला, ऐसे कुछ नाम है, प्रमिला भगवान। सुना है आप लोगों ने? लखनऊ में फेमस है भगवान। फेमस होने के लिए भगवान बन जाते हैं लोग। तो ऐसे लखनऊ में भी हैं, हर जगह हैं, गली गली में भगवान आजकल कलयुग में प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे भगवान नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान जो है भगवान रहते हैं, उनको भगवान बनने की आवश्यकता, वो शुरू से, वो हमेशा से भगवान है। वो परम सत्य है, वो हमेशा से भगवान है। उनको कोई बना नहीं सकता भगवान कि प्रकट हुए धरती पर और थोड़ी सी योग साधना किया, तपस्या किया तो भगवान बन गए। ऐसे कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान होते हैं, हमेशा से भगवान है वो, परम सत्य। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि कर दिया। लोग ब्रह्मा जी को भगवान समझते हैं। ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, परम भगवान नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी किसको बोल रहे हैं? परम भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम सबको डाउट रहता है। हम सब कंफ्यूजन में रहते हैं, कौन है आखिर परम भगवान? तो ब्रह्मा जी क्लियर कट बोल रहे हैं, सर्व वेदेषु दृश्यते। और उसी प्रकार से इस कलयुग का धर्म क्या होना चाहिए? तो हर एक युग का एक धर्म है। सतयुग का धर्म क्या था? सतयुग में कैसे लोग भगवान की प्राप्ति करते थे? हाँ, तपस्या, ध्यान करके। ध्यान 50,000 साल, 60 लाखों साल लोग तपस्या करके, 60,000 साल तपस्या करके
पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर के लोग ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। ध्रुव महाराज ने कैसी तपस्या किया, 6 महीने में 5 साल के बालक थे ध्रुव महाराज, उन्होंने तपस्या ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ऐसी तपस्या कलयुग में सोच भी नहीं सकते हम लोग, करने की तो बहुत दूर की बात है। जैसा ध्रुव महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने, और हिरण्यकशिपु उसने भी तपस्या किया। कैसे? पैर के एक अंगूठे पे खड़े रहा, कितने हजार साल? 36,000 साल। 36,000 साल खड़े होकर के हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर दिया। सोचो, असुर, तो असुर लोग भी इतने तपस्वी होते थे पहले। तपस्या से उसने ब्रह्मा जी को खुश कर लिया। लेकिन कलयुग में ये तपस्या संभव नहीं है। इसलिए भगवान जो है, भगवान को सब पता है हर युग के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे लोग होंगे। कली शूद्र संभव, कि कलयुग में सब मंद सुमंद मतयो, हमारी बुद्धि क्या होगी? मंद होगी, मंद। मंद सुमंद मतयो, मतयो मतलब बुद्धि। तो बहुत मंद बुद्धि वाले हैं हम लोग। आप लोग ये मत सोचिएगा हमारी बुराई कर रहे हैं हम लोग। हमसे ज़्यादा अच्छे कौन है? देवता लोग हैं। हमसे ज़्यादा अच्छे भक्त लोग हैं और उनसे भी अच्छे जो है देवता लोग। देवताओं की बुद्धि और तेज होती है, बुद्धि के मामले में तेज होती है। तो देवता लोग की बुद्धि तेज होती है, हम उनकी तुलना में क्या होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं पृथ्वी पर। और यहाँ पे भी कैटेगरी है, कोई ज़्यादा मंद होता है, कोई कम मंद होता है। तो मंद सुमंद मतयो, तो कलयुग में ऐसे प्राणी हैं हम सब कि अभी आज से 24 घंटे पहले क्या किया था इस समय यहाँ बैठ के याद नहीं है। इसी समय याद करिए, कल इसी समय इसी क्षण क्या कर रहे थे आप? इसी क्षण क्या सोच रहे थे? याद है? हो सकता है किसी को याद हो कि हाँ क्या किया था, लेकिन क्या सोचा था उसने ये याद नहीं है। याद रहता है किसी को? नहीं याद रहता। इतनी मंद बुद्धि सोची, 24 घंटे पहले का नहीं याद है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं श्रीमद् भागवतम की मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, भाग्य भी हमारा मंद रहता है, भाग्य हमारा ज़्यादा उज्जवल नहीं है। और प्रायण अल्पायुषा मन, कि अल्प आयु के होंगे हम लोग। कितनी आयु हमारी कलयुग में? मैक्सिमम कितनी आयु होती है? 100 साल होती है, जो पहले था, और 40 साल पहले था। अभी मैक्सिमम आयु कितनी है? इक्का दुक्का कोई मिलेंगे 100 साल वाले अभी भी, लेकिन जनरल जो लाइफ है, लाइफ एवरेज लाइफ स्पैन है, वो कितना है? 60-70 साल। तो ये आयु है हमारी। और त्रेता युग में कितनी आयु होती थी? हजारों साल, 10,000 साल। द्वापर युग में 1000 साल, और सतयुग में लाखों वर्ष जीते थे लोग। तो ये सब होता था, ऐसा नहीं सब काल्पनिक है, सब होता था। लाखों साल जीते थे लोग। 36,000 साल देखिए तपस्या ही कर दिया उसने, हिरण्यकशिपु ने। उससे पहले की लाइफ भी है, उसके बाद की लाइफ भी है। तब ये होता था ऐसा, द्वापर में, त्रेता में। कलयुग ऐसा समय है, इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। तो सतयुग का जो तपस्या था वो तपस्या पॉसिबल नहीं है, ध्यान पॉसिबल नहीं है। द्वापर युग का जो द्वापर युग में बताया जाता है कि भगवान की जो पूजा अर्चना है, मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना, उससे लोग भगवान को प्राप्त करते थे। अर्चा विग्रह की सेवा करके, पूजा करके। कैसी पूजा होती थी? बहुत भव्य पूजा होती थी। वो ऐसी नहीं होती जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग काम चलाते हैं, थर्माकोल की प्लेट में सब कुछ चलता है आजकल, थर्माकोल आ गया है। सोना तो बहुत दूर की बात है, पहले सोने की प्लेट होती थी। तो इस तरीके से हमारा जो कलयुग में स्थिति है, तो द्वापर में हम सही से पूजा भी नहीं कर सकते भगवान की, क्योंकि भगवान की पूजा जो वहाँ होती है वैकुंठ में, असली पूजा भगवान की कहाँ होती है? वैकुंठ में होती है। सहस्त्र लक्ष्मियाँ जो है भगवान की पूजा करती हैं। लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी के लिए हम लालायित रहते हैं, साक्षात लक्ष्मी, वहाँ पर करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा के लिए लाइन में लगी रहती हैं।
और वहाँ पे ढूंढती रहती हैं मौका कि मुझे कब सेवा मिलेगा। कई लक्ष्मियों को सेवा ही नहीं मिलता सोचिए, क्योंकि वहाँ पे सब साफ सुथरा है, गंदगी है नहीं, झाड़ू लेके तैयार रहती है लक्ष्मियाँ कि कब झाड़ू लगाने का मौका मिलेगा। वहाँ सब साफ़ सुथरा है तो कहाँ झाड़ू लगाएंगी बताइए? फिर कहाँ लगाती होंगी प्रभु जी झाड़ू? जब सब साफ सुथरा है तो कहाँ लगाती होंगी झाड़ू? हैं? कहाँ लगाती हैं झाड़ू? नहीं पता? तो आप तो गोलोक से आए, बताइए। तो लक्ष्मियाँ जो है लगाती रहती है झाड़ू, नहीं गंदा नहीं है फिर भी लगाती रहती हैं। एक दिन भगवान देखेंगे हैं, उनको तरस आएगा मेरे ऊपर और मुझे कुछ सेवा देंगे। तो ऐसे ही जब सेवा करते रहते हैं, ऐसे ही बिना गंदगी के सफाई करते रहते हैं। तो ये जो है भगवान की पूजा ऐसे होती है वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? भगवान की पूजा नहीं कर सकते। और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। यज्ञ ऐसा वाला यज्ञ नहीं जैसा हम लोग हवन करते हैं वहाँ पे ऐसे ब्राह्मण होते थे, ऐसे शुद्ध सामग्रियाँ होती थी, शुद्ध ब्राह्मण होते थे जो कि अपने मंत्रों से यज्ञ की अग्नि प्रकट करते थे। ऐसा कोई है ब्राह्मण आजकल? होंगे कहीं एरिया में, तो बहुत इक्के दुक्के होंगे कोई, अगर वैसे तो है नहीं नॉलेज में। ऐसा कोई टीवी न्यूज़ पे आया नहीं ना अभी किसी मंत्र से अग्नि प्रकट कर दी हो, आया था? तो इक्का दुक्का होंगे कोई। लेकिन त्रेता युग में तो ऐसे ही होता था, ये सिस्टम था ऐसे। और जो है यज्ञ के बाद जो है सबको, ब्राह्मणों को इतने ज़्यादा दान दिया जाता था, लाख लाख गायें दान में दे दी जाती थी, घोड़े दान में दिए जाते थे, और जो है रथ दान में दिए जाते थे। आजकल तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कलयुग में भगवान क्या बोलते हैं कि हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि हरि का नाम कलयुग में है, इसी के द्वारा हम सब क्या कर सकते हैं? भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। हरि नाम, जो भगवान का नाम है, ये महामंत्र, और विशेष रूप से ये महामंत्र। वैसे तो भगवान का सारा नाम पवित्र है, शुद्ध है। भगवान के अनंत नाम है, लाखों नाम है, अनंत नाम है। लेकिन उन सब नामों की शक्तियाँ जो हैं वो इस महामंत्र में स्वयं भगवान ने अर्पित कर दिया है। कैसे? भगवान कुछ भी कर सकते हैं भाई। एक महामंत्र में सारे नामों की शक्तियाँ भर दी हैं। कौन सा श्लोक है बताइए? है? हाँ, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। कि इस नाम में भगवान ने अपनी सारी, सर्व मतलब सारी, सर्व का मतलब सारी होता है ना, सर्व शक्ति। भगवान की जितनी शक्ति है, सोचिए भगवान की कितनी शक्ति होगी। है कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं भगवान की शक्तियों का? तो सोचिए सारी शक्ति भगवान ने, ये इक्का दुक्का नहीं, एक दो निकाल के डाल दिया हो, सारी शक्ति भगवान ने इस नाम में डाली है। अब बताइए क्या चाहिए और? सर्व शक्ति, बचा नहीं है कुछ। भगवान अपनी एक कण, अपनी शक्ति के एक कण मात्र से ये पूरा पृथ्वी, पूरा संसार है, उनके एक अंश मात्र से स्थित है पूरा संसार। सोचिए केवल एक कण। तो आप सोचिए अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप भी पूरा संसार प्रकट कर सकते हैं। पूरा संसार आप पे खड़ा रह सकता है। कैसे? ये तो एक अंश से भगवान कर रहे हैं ना, और भगवान ने इसमें तो पूरी शक्ति डाली है, अपनी सर्व शक्ति। तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी सब कल्पना लग रहा होगा ना कैसे तो भगवान ही कर सकते हैं ना। भगवान ने अपनी शक्ति तो डाली है उसमें, नाम में। भगवान की शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, भगवान की शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं।
अगर भगवान शक्ति दे दें, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। तो उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से एक गूंगा भी बोल सकता है, कोई डाउट नहीं है ना। और एक लंगड़ा भी चल ही नहीं सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, हाँ, गिरिम मतलब पहाड़ को भी पार कर सकता है वो। सोचिए, केवल चलना नहीं है, चलना तो बहुत, कृपा को हमने बहुत छोटा कर दिया। भगवान की शक्ति को, यही हमारी प्रॉब्लम है एक्चुअली, कलयुग के जीवों की यही प्रॉब्लम है। हम अपनी शक्ति से क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से भगवान की शक्ति को मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे एक मेढक था, कुएं का मेढक, तो कुएं का मेढक, उस कुएं की चौड़ाई थी, जो रेडियस था कुएं का वो कितना था, मान लीजिए 3 मीटर रेडियस था कुएं का। और उस कुएं में कितना जल आएगा बताइए, कितना पानी आएगा? 3 मीटर रेडियस के कुएं में और 20 फुट गहरे कुएं में कितना पानी आएगा लगभग? मैथ है किसी की स्ट्रॉन्ग? चलिए, उसमें कैलकुलेशन पे मत जाइए, दिमाग खराब हो जाएगा। मान लीजिए जितना पानी है उसमें कुएं में, ठीक है। और वहीं पर उससे मिलने एक सागर का मेढक आता है, सागर से एक मेढक आता है उससे मिलने, और बोलता है भाई चलो मेरे साथ चलो, मैं सागर में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारा जल है। तो वो कुएं का मेढक बोलता है कितना जल होगा जल? कुएं जितना होगा, मैं तो कुएं में रह ही रहा हूँ। बोलता नहीं भाई, नहीं जान सकते, बहुत भारी जल है, बहुत ज़्यादा जल है। अच्छा भाई साहब कितना होगा? इसका डबल होगा, डबल ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना होगा? बोलता है भैया इस डबल नहीं है, आप चल के तो देखो एक बार, बहुत ज़्यादा जल है। कुएं का मेढक बोलता है अच्छा चलो, बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना होगा इस कुएं का, और कितना होगा? तो मेढक बोलता है सागर वाला, जब लेके चलूँगा तब पता चलेगा, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। तो वो मेढक क्या कर रहा था? अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से सागर के जल को माप रहा था। तो उसी प्रकार से हम लोग भी करते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है और हम अपनी बुद्धि से उनको कम कर देते हैं, भगवान की शक्ति को। तो इसलिए ये जो महामंत्र है, इसमें सर्व शक्ति भगवान ने अर्पित की है, सभी प्रकार की शक्तियाँ भगवान ने इस नाम में अर्पित कर दी है। इसका अंदाज़ा हमें नहीं है कि इस महामंत्र से क्या हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया, प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया। इसी महामंत्र की शक्ति से, भगवान की शक्ति से श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भगवान को स्थापित कर दिया। सोचिए, इसी शक्ति से, और कोई नहीं कर पाया उससे पहले। और भी संत हुए हैं, साधु हुए हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाया ये काम जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी अपनी बुद्धि से जो इस नाम में जो शक्ति है उसको कम नहीं की। प्रभुपाद जी को भगवान की शक्ति पर पूरा भरोसा था। हम अपनी बुद्धि से भरोसा कम कर लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को पूरा भरोसा था, फुल फेथ। तो हम लोग भगवान की शक्ति से, प्रभुपाद जी बोलते थे अगर कोई एक भक्त, एक शुद्ध भक्त हो जाए, एक शुद्ध भक्त बन जाए, तो वो पूरे पृथ्वी को तार सकता है, पूरे पृथ्वी पर प्रचार कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? शुद्ध भक्त बनना। ये चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। शुद्ध भक्त कैसे बना जाए? तो वो शुद्ध भक्त बना जाएगा कैसे? जब हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करेंगे, उनके आदेशों का पालन करके ही उस मार्ग पे चलते रहने से ही बना जा सकता है। तो इसलिए बताया जाता है इस्कॉन जो है वो एक
नाव के समान है। और उस नाव को चलाने वाले कौन है? नाव को कौन चला रहा है? प्रभुपाद जी। और हम सब कौन है? हम सब उसमें यात्री है, बैठे हुए हैं, पैसेंजर। तो अगर हम लोग बैठे रहे उस नाव पे, तो वो नाव जो है, प्रभुपाद जी कहाँ लेके जा रहे हैं उस नाव को? भव सागर से पार। कहाँ? गोलोक धाम। लेकिन अगर हम बैठे रहे तो हमारे ऊपर, हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ बैठे रहना। हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, दिक्कत या कूद जाते हैं बीच में। हाँ, थोड़ा काम आ गया, कूद गए। प्रभुपाद जी रुकिए, आता हूँ काम करके। हम लोग उतर जाते हैं नाव से। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उसको करने के लिए उतर जाते हैं नाव से। प्रभुपाद जी आ रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करिए। प्रभुपाद जी कहाँ वेट करने वाले हैं, बाकी पैसेंजर भी तो है। तो इसलिए हमें क्या है, बैठे रहना है उस पर। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, प्रभुपाद जी ने कौन सी शिक्षा दिया? कोई अपने मन से थोड़ी ना शिक्षा दिया। तो शास्त्र की जो शिक्षाएं हैं उसको यथा रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए भगवत गीता का क्या नाम दिया प्रभुपाद जी ने? यथा रूप। यथा रूप गीता। आज तक कोई ऐसी गीता नहीं हुई, यथा रूप गीता, जो भगवान की वाणी को यथा रूप में प्रस्तुत कर सके। किसी के अंदर ताकत नहीं है ये काम करने की। वो केवल शुद्ध भक्ति कर सकते हैं भगवान की, जो भगवान की वाणी को, भगवान की भावनाओं को समझते हैं, वही कर सकते हैं। भगवान की भावनाओं को समझने का तरीका क्या है? जैसे आपकी भावनाएं हैं, तो आपकी भावनाएं आपका बेटा जान सकता है कि नहीं, अगर आप उसको बता दें अच्छे से। तो उसी प्रकार से भगवान की जो भावनाएं हैं, भगवान ने क्यों इस संसार की रचना की है, भगवान क्यों लीला करते हैं, भगवान क्यों जीवों को बनाते हैं, ये सब जो भावनाएं हैं, भगवान ने क्यों ज्ञान दिया, ये भावनाएं जो हैं भगवान की, वो कौन जान सकता है? जो भगवान के बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही निकट हैं, वही जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। भगवान के निकट कौन है? भगवान के भक्त, जो भगवान के भक्त हैं वो ही निकट है। और इसकी एक चेन है पूरी, भगवान के भक्तों की एक चेन है, इसीलिए इसको बोलते हैं परंपरा सिस्टम। और उस परंपरा सिस्टम में जो आता है, जैसे भगवान ने अपने बेटे को बोला, अपना भाव समझाया, ये है मेरा भाव, ये मैं ये चाहता हूँ कि सारे जीवात्मा मेरे पास आएँ, सड़ रहे हैं कलयुग में, पृथ्वी पर सड़ रहे हैं सब, मेरे पास आएँ, इसके लिए मैं भगवत गीता दे रहा हूँ, ये हरिनाम दे रहा हूँ। ये सब भावनाएं क्या है? भगवान अपने बेटे को बता दिए। कौन है भगवान के बेटे? सब भगवान के बेटे हैं। भगवान के तो सब बेटे हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब भगवान से ही तो उत्पन्न है, परम भगवान, सब भगवान के बेटे हैं। इसलिए 4 ऐसे लोग थे जिनको भगवान ने सेलेक्ट किया ये नॉलेज देने के लिए, और उनसे ही, उन 4 लोगों से ये शुद्ध परंपरा चली आ रही है। तो कौन है वो 4 लोग? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान के बेटे हैं ना। कैसे? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? भगवान के नाभि कमल से। सोचिए, बिना किसी पत्नी के, नाभि कमल से। ये है भगवान। भगवान को नकल नहीं किया जा सकता। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए ब्रह्मा जी कमल पे बैठते हैं। और शिव जी, शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? कहाँ से, कैसे हुई शिव जी की उत्पत्ति? दो शिव है ना, एक सदा शिव है और एक शिव जी के एक्सपेंशंस, जो कि फिर इस भौतिक संसार में रुद्र बोलते हैं जिनको, रुद्र, 11 रुद्र है ना शिव जी के विस्तार। तो सदा शिव की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मा जी से।
हाँ, ब्रह्मा जी से तो रुद्र आए। सदाशिव की उत्पत्ति हुई है भगवान के दृष्टि से, दृष्टिपात। दृष्टिपात से सदाशिव जो है प्रकट होते हैं। तो दृष्टिपात, तो शिव जी ऐसे उत्पन्न हुए, तो शिव जी भी भगवान से उत्पन्न हुए। और लक्ष्मी जी, और चौथे हैं 4 कुमार, जो कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। प्रथम 4 पुत्र, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो इन 4 लोगों को भगवान ने शुरू में क्या किया, अपना भाव समझाया, ज्ञान दिया। उन्हीं से जो है ये 4 परंपरा, शुद्ध परंपरा चली आ रही है। एक ब्रह्म संप्रदाय बोलते हैं, दूसरा जो है श्री संप्रदाय बोलते हैं, लक्ष्मी जी श्री संप्रदाय, तीसरा जो है कुमार संप्रदाय, और चौथा रुद्र संप्रदाय। तो इन 4 संप्रदायों में भगवान का नाम का कीर्तन ही किया जाता है, भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है। और उसमें क्योंकि इन 4 संप्रदायों को पता है कि भगवान क्या चाहते हैं, शुद्ध, तो भगवान के नाम का कीर्तन। इसलिए जो हमारी जो परंपरा है, श्रील प्रभुपाद जी जो जिस परंपरा में आ रहे हैं वो ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। ब्रह्मा जी की परंपरा में ब्रह्मा जी, नारद जी ने फिर आगे ज्ञान दिया व्यासदेव जी से फिर आगे ज्ञान मध्वाचार्य से, ऐसे लेकर के 32वें नंबर पे हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं उस परंपरा में। और प्रभुपाद जी ब्रह्म संप्रदाय है, और इसमें जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इसी संप्रदाय में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान हैं और कलयुग में ही प्रकट हुए, तो उन्होंने जो युग धर्म दिया उसी का हम लोग जप और कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है। तो हरि नाम जो है इतना मैं थोड़ा सा बताया संक्षेप में कैसे आया क्या है। और हरि नाम की महिमा तो मैं बताया कि सर्वशक्ति है, तब आप महिमा सोच सकते हैं कि भगवान की सभी शक्तियाँ हैं इस नाम में, 1-2 नहीं। भगवान एक एक शक्ति से पता नहीं कितना बड़ा बड़ा कार्य कर देते हैं, लेकिन इसमें सभी शक्तियाँ हैं, सर्वशक्ति। इसलिए बताया जाता है भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान ने सारी शक्ति डाल दी उसमें ना। इसीलिए भगवान का नाम कीर्तन करने से हमारे हृदय में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, इसको रटते रहिए, कोई परिवर्तन होगा हृदय में? होगा, नरक में जाएंगे। हाँ, परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन तो संसार का नियम है। अच्छा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भगवान का नाम कीर्तन करने से क्या होगा? अच्छे परिवर्तन आएंगे हमारे हृदय में, सद्गुणों का विकास होगा हमारे हृदय में, और भगवान के अंदर जो दिव्य गुण हैं वो दिव्य गुण प्रकट होंगे। कौन सा श्लोक है? यस्यास्ति भक्तिर् भगवति अकिंचना। समास सुरेश क्या है? समासुते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। ये जो भगवान की भक्ति करते हैं, यानी कि भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, उनके अंदर सारे सद्गुणों का विकास अपने आप हो जाता है। उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। आर्ट ऑफ लिविंग सेमिनार करने की आवश्यकता नहीं होती उनको। तो अपने आप केवल नाम जप कीर्तन करने से, जैसे हमने अभी किया, केवल कीर्तन करने से, नाम जप करने से जो है ये सब अपने आप विकसित होगा, अपने आप सद्गुणों का विकास होगा। तो ये जो महामंत्र का जप भी करना चाहिए। आप सब भी जप करते होंगे। प्रभु जी बता रहे थे माता जी 16 माला जप करती है। वेरी नाइस, माता जी के लिए हरि बोल। तो आप सब प्रभु जी लोग जो हैं
माता जी से पीछे मत रहिए ना। जितना आप लोग जब करेंगे ना, उतना फिर नीचे के लोग उसी को फॉलो करेंगे। नीचे मतलब नीचे की जनरेशन्स जो आगे आने वाली है ना, वो आपको फॉलो करेंगे। जैसे माता जी कर रहे हैं तो आप लोग माता जी को फॉलो करिए, और आप जो करेंगे आपको नीचे वाले लोग फॉलो करेंगे। तो आगे की जनरेशन्स जो हैं उसको अगर हमें सही बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। नाम जप कीर्तन, इसमें कोई बच्चों को फॉलो करते हैं हम। आप बच्चों को फॉलो करते हैं? अच्छा, आप कितनी माला करते हैं? हाँ, हरी बोल। मुझे पता नहीं था, मुझे सिर्फ माता जी के बारे में बताया इन्होंने कि माता जी करती हैं 16 माला। आप ही करते 16? कितना? 5 करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, 11 ही कम है धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं समय के अनुसार। तो 16 माला मिनिमम प्रभुपाद जी ने बताया कि इससे हम जो है भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। मिनिमम 16 माला, धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। और इसी प्रकार से कीर्तन भी करते रहिए, संकीर्तन, कीर्तन जप। बस ये हमारे मंदिर में कीर्तन इंचार्ज हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। हाँ, एकादशी का व्रत भी बहुत हेल्प करता है, भक्ति में वृद्धि करने के लिए एकादशी व्रत बहुत सहायक है। एकादशी भक्ति प्रदायिनी व्रत है ये। बाकी सारे व्रत जो है वो किसी न किसी भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत केवल और केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। वैसे तो बाहर के लोग एकादशी का व्रत भी भौतिक लाभ से करते हैं कि कुछ भौतिक लाभ मिल जाए, लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए। जो एकादशी का मेन जो है वो भगवान की भक्ति के लिए, उससे भगवान की भक्ति बहुत बढ़ती है। आप लोग सब करते हैं एकादशी? आप भी करते हैं, इसीलिए 5 माला पहुंच गए, देखिए इतनी जल्दी। और करते रहिए, धीरे धीरे 16 माला पहुंच जाएंगे। यस, तो यहीं पर हम विराम देंगे, समय हो गया काफ़ी। ये बेटा